नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने देश का सबसे कमजोर, डरा हुआ, लाचार मुख्यमंत्री कह दिया है। तो वहीं बीजेपी सरकार मुश्किल में आ गई है। अब तो पूरे देश में बीजेपी का विरोध देखा जा रहा है। तो वहीं बंगाल चुनाव में बीजेपी का सुफड़ा साफ हो सकता है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आरएलएसपी और जदयू के मिलन समारोह में ये नारा गूंजा कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। और इससे पहले भी कई बार नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा गया है और खुद सुशील कुमार मोदी जी ने इन्हें पीएम मटेरियल कहा है। लेकिन आरएलएसपी और जदयू के मिलन समारोह में जब नीतीश कुमार जी भाषण दे रहे थे, तो इसी बीच नीतीश कुमार के पीछे खड़े नेताओं ने जोर से नारा दिया कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो नीतीश कुमार जैसे ये सुने, उन्होंने उन्हें चुप कराया। तो ऐसे नारों पर नीतीश कुमार जी को चुप कराना पड़ रहा है। तो इससे कई सवाल खड़े होते हैं कि उनकी पार्टी 43 सीटों की पार्टी है और बीजेपी के रहमो करम से वे सीएम बने हैं। कहीं उन्हें ऐसा तो डर नहीं है कि यदि बगावत की बात हुई तो बीजेपी उनसे सीएम की कुर्सी भी ना छीन ले। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष के बोलते ही सत्ता पक्ष एनडीए के हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। ऐसी डरी हुई और निकम्मी सरकार आज तक इतिहास में किसी ने नहीं देखी है। कहा गया कि तेजस्वी यादव जब बोले हैं, तानाशाहों के सिंहासन डोले हैं। आप देखिए ये वीडियो। लोग सरकार चला रहे हैं, वो बिहार चलाने लायक नहीं है महोदय, सरकार चलाने लायक नहीं है। हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा, इतना थका हुआ मुख्यमंत्री, इतने थके हुए, इतने मजबूर, इतने बेबस। मुंह जैसे हम खोलते हैं तो आपको पता नहीं क्या लगता है, आपके हाथ पैर सब जो है कपकपी में आ जाते हैं आप लोग। बिहार वालों के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना। देखिए, बिहार सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अब अश्लील गाने नहीं बजेंगे। बिहार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भोजपुरी गाने बजाने का चलन है और कहा जा रहा है कि इन गानों से लोग असहज भी महसूस कर रहे हैं। और परिवहन विभाग ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि सार्वजनिक वाहन जैसे ऑटो, बस, ट्रक आदि में यदि अश्लील गाने बजाते हुए पकड़े गए तो सबसे पहले तो उनका परमिट रद्द कर दिया जाएगा और उन पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, सरकारी नौकरी की बहार। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3000 से ज्यादा पदों पर बहाली निकली है। अंचलों में डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य तकनीकी कर्मियों की आवश्यकता को देखते हुए कुल 3883 पदों की स्वीकृति दे दी गई और इस भर्ती को तत्काल बेल्ट्रॉन और आउटसोर्सिंग से लिया जाएगा और जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन भी निकाल दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेब लिंक पर क्लिक करें। उपेंद्र कुशवाहा ने रालोसपा का विलय जदयू में कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा आ गए हैं नीतीश कुमार के साथ। लेकिन कुछ साल पहले उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिए थे वो आपको हैरान कर देंगे। कभी उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के राज को जंगल राज कहा था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री आवास में अपराधी घुसकर यदि AK-47 चलाएंगे तब नीतीश कुमार को पता चलेगा कि बिहार में लालू राबड़ी राज के जंगल राज से बदतर स्थिति है। आप उपेंद्र कुशवाहा जी का ये ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या एक अन्य मार्ग में अपराधी घुसकर AK-47 चलाएंगे तब आपको पता चलेगा कि राज्य में कथित जंगल राज से बदतर स्थिति तो आज है। साथ ही 2018 में उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी के काम करने के तरीके पर भी उंगली उठाया था। एक जरूरी सूचना, बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट इंजीनियरिंग भर्ती की परीक्षा स्थगित हो गई है और बीपीएससी की यह परीक्षा 3 अप्रैल को होने वाली थी और फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है।
और अभी तक नई डेट की घोषणा नहीं की गई है। इन परीक्षाओं के आयोजन की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी और आप ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। ममता बनर्जी ने टूटे पैर से देखिए व्हील चेयर पर 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि भंग पाए खेला होवे, यानी टूटे पैर से खेलेंगे। उन्होंने कहा है कि अब व्हील चेयर से ही पूरे प्रदेश में प्रचार करूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई हमलों का सामना किया है, लेकिन कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया, कभी अपना सिर नहीं झुकाऊंगी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि बिहार संग पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी की दोहरी मार झेल रहा है और सरकार इस झूठ को अधिकृत कर बढ़ाते ही जा रही है। और बीजेपी सरकार पर कहा गया है कि तुमने लूटा है सालों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तेरा फुसूं। देश अब मोदी से मुद्दे की बात कर रहा है। आप शेयर की गई इस वीडियो को देखिए। नहीं हुए। आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? नहीं बचने लगा। आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए। नहीं हुए। ये लीजिए, मोदी सरकार के कारण बिहार के लोगों को और एक बड़ा झटका लग गया है। बिहार में अब लोगों पर महंगाई का बोझ और भी बढ़ गया। प्राइवेट बसों का किराया 20% तक बढ़ा दी गई है और आज 15 मार्च यानी सोमवार से बसों में सफर करने पर 20% अधिक किराया देना होगा। और ये किराया मोदी सरकार के कारण बढ़ा है। मोदी सरकार ने अभी जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ा दिए हैं, उसी के कारण किराया भी बस का बढ़ गया। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं, ये कहा गया है और कहा गया कि 90% उपस्थिति रही। बिहार भर से 60 गिरफ्तार हुए और सामान्य वर्ग का कट ऑफ 70 से 72 जाने की संभावना। देखिए, विपक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा था कि यह पेपर लीक हो गया है, तो इस पर बोर्ड की तरफ से जवाब दिया गया कि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ था और ना ही किसी सेंटर पर परीक्षा रद्द की गई है। और कहा गया है कि सामान्य का कट ऑफ 70 से 72 जा सकता है। आरएलएसपी का जदयू में विलय हो गया, तो इस पर आरजेडी नेता ने कहा है कि राजनीतिक वजूद खत्म होने पर गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कभी उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की नीतियों से परेशान होकर के आरएलएसपी बनाए थे। बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने वाली है। 2.5 लाख से कम आमदनी वाले SC ST के बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी। और ये ऐलान जीतन राम मांझी के बेटे ने कर दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले वैसे सभी बच्चों को छात्रवृत्ति देगी जिनके अभिभावक की आमदनी सालाना 2.5 लाख से कम है, चाहे उनकी संख्या बिहार में कितनी भी हो। और यह भी ऐलान कर दिया गया है कि इसी महीने मार्च में ही उनको छात्रवृत्ति मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर मैं रेस्ट लूंगी तो बंगाल के लोगों तक कौन पहुंचेगा। और पहली रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि वो एक शेरनी है और अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे दर्द की परवाह नहीं है और टूटे पैर पर ही, व्हील चेयर पर ही बिहार के हर लोगों तक पहुंचूंगी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि साजिश करने वालों की हार तय है, यानी बीजेपी की हार तय है। उन्होंने कहा कि टूटे हुए पैर से ही समूचे बंगाल में चुनाव प्रचार करूंगी, लेकिन बीजेपी को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगी।
देखिए, बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि वे अब इस्तीफा भी दे सकते हैं। सीएम नीतीश के मंत्री ने कहा है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए अब वे बिना रुके संघर्ष करेंगे। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि केंद्र सरकार निषादों के साथ छल कर रही है, जो बिल्कुल ही गलत बात है। साथ ही उन्होंने निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए राज्यपाल फागू चौहान से भी मुलाकात की। और मीडिया में यह खबर चल रही थी कि मुकेश सहनी ने इस्तीफा दे दिया है, और जब मीडिया ने उनसे यह सवाल पूछा तो वे भी पहले भौचक्के रह गए, लेकिन उन्होंने जवाब दिया यदि निषाद समाज के साथ न्याय नहीं हुआ तो वे इस्तीफा भी दे सकते हैं। इस्तीफा देने में जरा भी वे देरी नहीं करेंगे। इस कोरोना काल में आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पुलिस भर्ती में आए हुए परीक्षार्थियों की है। और देखिए, इस पर यह कहा गया है कि बिहार में बेरोजगारी का सबसे बड़ा उदाहरण पटना जंक्शन पर देखने को मिला, जब परीक्षार्थी बिहार पुलिस की परीक्षा देकर लौट रहे थे। और देखिए, राकेश कुमार जी का कहना है कि नीतीश कुमार को शर्म से डूब मरना चाहिए। आखिर बिहार में इतना बेरोजगारी कहां से उत्पन्न हुआ है? आप ये भीड़ देखिए, आपको खुद ही बेरोजगारी के आलम का पता चल जाएगा। नीतीश के मंत्री मुकेश सहनी ने निषाद समाज की सभी जातियों को SC/ST का आरक्षण दिलाने के लिए राजभवन में महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान से मिलकर ज्ञापन सौंपे। तो इस पर आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को लात मार दिया है, और अब राज्यपाल से मिलकर क्या नाटक कर रहे हैं? समाज को कब तक ठगिएगा ठग कफ मल्लाह जी? आपको समाज की चिंता नहीं है, बल्कि कुर्सी की चिंता है, वरना अब तक आप सदन में सरकार के साथ बैठने के बजाय समर्थन वापस ले सड़क पर होते।